आंदोलन पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर 4 बजे किसानों की बैठक होने जा रही है और कल की बैठक को लेकर किसानों की बैठक है। जो कल बैठक हुई थी उसी पर मंथन होगा। आगे की रणनीति पर किसान विचार विमर्श करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। कल फिर होनी है सरकार से किसानों की वार्ता, उसी को लेकर आज जो सिंघू बॉर्डर पर 4 बजे मीटिंग होनी है उसी पर विचार विमर्श होगा कि कल सरकार के सामने कैसे बातें रखनी है, क्योंकि कल सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था किसानों के सामने बातचीत में किसान संगठन समिति बनाने का, उसको किसानों ने ठुकरा दिया है और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था कि किसान ही नाम बताएं कि समिति में कौन कौन से नेता जुड़े हैं, लेकिन किसानों ने यह बात नहीं मानी है। आइए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कुंदन सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त हैं चंडीगढ़ दिल्ली जो सड़क है हाईवे उसके सिंधु बॉर्डर पे और आप नज़ारा देखिए सुबह का कि वो पूरा जो सड़क है जो कि बीते एक सप्ताह से वक्त हो चुका है वो बैटल ग्राउंड बना पड़ा हुआ है। और आप मेरे दाहिनी तरफ देखेंगे कि अभी तक जो पुलिस की बैरिकेड है वहाँ पे कुछ डंपर खड़े हैं और कुछ युवक ट्रैक्टर चला के अपनी सुबह की कसरत या मसाज कह सकते हैं किया जाता है। और धीरे धीरे जैसे आप कैमरा दाहिनी तरफ पैन करते जाएंगे देखेंगे ये है वो मंच जहां से दिन भर किसानों को एड्रेस किया जाता है और अलग अलग जो ट्रॉली देखेंगे जिन्हें जत्था कहा जा रहा, जो पंजाब के हरियाणा के अलग अलग शहरों से किसान आए हुए हैं और ये कालीन सुबह सुबह साफ सफाई की गई है। ये वो मंच है और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे किसान बैठे रहते हैं और नेता उनको एड्रेस करते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा एक लगातार टेंट जो कि गुरु का लंगर और ये दिल्ली के जो बड़े गुरुद्वारे हैं जिसमें बंगला साहब हो गया, शीशगंज गुरुद्वारा हो गया, रकाबगंज हो गया, उनके तरफ से जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनके तरफ इनके लंगर की व्यवस्था की जाती है। और दाहिनी तरफ आप जितना दूर कैमरे को जूम करके दिखा पाए मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा ये पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रकें हैं जहाँ पे किसान आए पड़े हैं। और हमें अभी रिपोर्ट है कि इस सड़क पे जो सोनीपत के करीब यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक्टर ट्रॉली बैठी पड़ी है और वो लोग अपने अपने हालांकि खुद भी अपने ज़रूरत के सामान लेके आते हैं, अपने खाने पीने का सामान लेके आते हैं, अपने रहने का सामान लेके आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में शुरुआती दिक्कत के बाद स्थानीय सरकार और लोगों के द्वारा पानी, टॉयलेट, शौचालय और राशन और सब्जी फल दूध की व्यवस्था की गई है। कल विज्ञान भवन में एक डेलीगेशन जरूर मिला था जिन्होंने सरकार के तरफ से ऑफर किया गया था कि एक कमेटी हम बना देते हैं, कमेटी आपकी समस्याओं पे निदान करेगी और 3 तारीख यानी आने वाले कल पे एक बैठक होनी है। लेकिन अभी तक किसानों का जो रुख है कि आप बैठक कर ले, कमेटियां बैठा लें, लेकिन उनका आंदोलन और प्रदर्शन ये चलता रहेगा। अपने कैमरा सहयोगी संजय सिंह के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। और सिंघू बॉर्डर से कुंदन सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए न्यूज 24 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर बॉर्डर से लाइव तस्वीर न्यूज 24 संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। मनीष कुमार के पास आपको लिए चलते हैं, टिकरी बॉर्डर पर तैनात हैं। मनीष देखिए जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसका असर अब सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जरा मुझे तस्वीर दिखाइए और वहां पर अगर किसान या लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल विपनेश, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये टिकरी बॉर्डर है जहां पे ये जो रास्ता जो जा रहा है यहां से दिल्ली, मैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास खड़ा हूं और ये टिकरी बॉर्डर एमसीडी का यहां पे चलान करता है। ये रास्ता पिछले 7 दिनों से बंद है। ये सातवां दिन है आंदोलन का किसानों का। ये लगातार किसान जो है यहाँ पे अपने नेता, उनके नेता जो है यहाँ पे उनको संबोधित करते हैं और इस समय गुरुवाणी चल रही है, लोग वहां पे जो है भजन भी गा रहे हैं। और मैं तस्वीरें और भी दिखाना चाहूंगा। ये तमाम जो पेट्रोल पंप आप देख पा रही हैं, यहाँ पे कंटेनर्स कुछ देख पा रही हैं। ये पेट्रोल पंप क्योंकि 7 दिन से आवागमन अगर ठप है तो ये पेट्रोल पंप पे भी गाड़ियां आ नहीं रही है, न जा रही है। साथ ही साथ ये पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ट्रैक्टर ट्रॉलियां, भारी संख्या यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं। आपको दूर दूर तक बल्कि कई किलोमीटर तक बताया मुझे जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे लगी हुई है। लंगर की व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। ये देखिए किसान देश बचाने निकले हैं, जमींदार दार छात्र सभा, इनके तरफ से लंगर, ये गोभी मुझे दिख रहा, ये अभी यहाँ पे लंगर की तैयारी की जाएगी। जितने लोग आएंगे यहाँ पे, मैं बता दूं कल यहाँ पे कढ़ी चावल खिलाया जा रहा था, आज गोभी जो है यहाँ पे रखा गया है, चाय भी बनाया जाता है यहाँ पे और यहाँ पे दोपहर में विपनेश लंगर लोगों को खिलाया जाता है जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं।
मेरे पीछे यहाँ पे कई लोग भी मौजूद है विपनेश, उनसे बात भी कराऊंगा। किसान नेता है, उनसे भी बात कराऊंगा। सबसे पहले आप बताएं सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम मेघराज रल्ला, जिला मानसा, पंजाब। तो मेघराज जी हमारे साथ है विपनेश, आप किसान नेता हैं, आप यहाँ पे लगातार संबोधित कर रहे हैं। कल जो बैठक हुई, उस बैठक का क्या अर्थ निकल रहा है वहाँ? बैठक पर जो है 4 घंटा लगातार चर्चा हुई है और सरकार को मानना पड़ा है कि हमारी मांगें जायज है। पहले तो वो कहते थे कि हम कोई बात ही नहीं करेंगे। ये पंजाब के, हरियाणा के, हिंदुस्तान के किसानों की पहली जीत है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये माना है कि इस पर चर्चा होगी, बातचीत करेंगे, होनी चाहिए। एक दूसरे से जो है हमारी समझ बन रही है। आज भी आप लोग, क्योंकि कल बैठक है 12 बजे से विज्ञान भवन में फिर से, उसकी रणनीति को लेकर क्या आज आप लोग आपस में बैठक कर रहे हैं? हाँ, यहाँ के जो अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए किसान नेता हैं वो अपनी अपनी मीटिंग करेंगे, हम अपनी रणनीति बनाएंगे, वो अपनी बात करेंगे, हम मीटिंग करने जा रहे हैं। मेरा अहम सवाल है, आज 7वां दिन ये रास्ता बंद है। आप जानते हैं कि दिल्ली के लिए लाइफलाइन ये सड़कें, हाईवे हैं, हरियाणा से कनेक्ट करती है। दिल्ली में सप्लाई एक तरह से बाधित हो गया है। आंदोलन का 7वां दिन है। आपके तर्क हैं, कानून के खिलाफ हैं आप, जो 3 कृषि कानून, लेकिन दिल्ली की जनता की जो परेशानी है उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता को सहूलतें, सुविधा देना यहाँ की केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। वो हमारी बात सुने, हमें 1 घंटे में वापस भेज सकते हैं, हमारी बात सुने, हम वापस जाने को तैयार बैठे हैं। हमारा कोई शौक नहीं है किसी को तंग करने का, लेकिन जब हम अपनी तकलीफ लेकर आए हैं तो थोड़ा सा तकलीफ तो फिर यहाँ वालों को भी होगी। कुछ और लोगों से बात ठीक है मनीष कुमार, मैं लौटूंगी टिकरी बॉर्डर से आपसे। किसानों की बात भी आपने सुनाई, देखिए उनके अभी भी अपने तर्क है। मैं लौटूंगी। मनीष, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। प्रशांत देव के पास मुझे जाना होगा, गाजीपुर बॉर्डर पर वो डटे हुए हैं वहां पर। अब प्रशांत, अब हर किसी के जहन में यही सवाल है, हम भी यही उठा रहे हैं कि कब बनेगी बात, क्योंकि बात इतनी हो चुकी है, समाधान नहीं है। कल फिर बात होने जा रही है, लेकिन सबके बीच जो आम जनता है वो भारी दिक्कतों का सामना कर रही है। जी बिल्कुल, चारों आम पब्लिक को भी परेशानी है, किसानों को भी परेशानी है और सरकार को भी परेशानी है। परेशानी चारों तरफ है। उन्हीं परेशानियों का रास्ता निकालने के लिए एक तस्वीर जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे हवन कुंड बना दिया गया है। पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पंडित जी बैठ गए हैं, हवन की तैयारी हो रही है और ये किसानों का कष्ट दूर करने के लिए, सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ये तमाम ये तैयारियां यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे एक नई तस्वीर हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करने की कोशिश करेंगे, ये पूजा पाठ क्यों कराई जा रही है? हाँ जी, पूजा पाठ क्यों करवा रहे हैं आप? ये करा रहे हैं, किसान जो त्रस्त हो रहा है, किसान की हालत खराब है, भगवान हमारी सुने और यज्ञ महाराज हमें सफल कराएं और किसान के अधिकार किसान को मिले। तो विपनेश, ये तस्वीरें यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर से देखिए, यहाँ पे हवन की तैयारी यानी यज्ञ की तैयारी चल रही है, ताकि किसानों की जो समस्याएं हैं, अब वो इनके पास ऐसा लगता है कि भगवान के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो आंदोलन के साथ साथ ये पूजा पाठ की तैयारी, ये तस्वीरें यहाँ से हमें दिखाई रही विपनेश। और रही बात आम आदमी की परेशानी की, जो सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के लिए है, वो बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे सामने से एक ठीक है, लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। प्रशांत देव, देखिए तमाम तस्वीरें न्यूज 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। इन सबके बीच आज आप अपनी पैनी नजर न्यूज 24 की स्क्रीन पर जरूर लगा के रखिए, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने जो दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते उनको जाम कर रखा है। तो कहां से आपको कहां गुजरना है, कहां तकलीफ हो सकती है, उन रास्तों को छोड़कर आपको कहां से होकर जाना है, कहां सहूलियत है, इसीलिए आप न्यूज 24 की स्क्रीन बहुत ध्यान से देखें। वरुण, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए वरुण, ठीक है, ये किसान और केंद्र सरकार की लड़ाई है, लेकिन आम जनता के मन में ये सवाल जरूर होगा कि हम क्यों पिस रहे हैं, हम क्यों परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। देखिए, सरकार किसानों की भी है, आम जनता भी उसमें शामिल है। सरकार को ये तय करना था कि आखिर इस पूरे मामले को किस तरीके से जल्दी सुलझाना है। आपको पता था जब कल मीटिंग हुई तो उसके बाद आप चाहते तो आज भी मीटिंग उस तरीके से कर सकते थे। आप चाहते तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए ये पहली बार मीटिंग नहीं हुई थी, इससे पहले भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। किसानों का एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है, इसको लेकर वो 2 बार पहले भी मिल चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। फिर तीसरी बार क्यों बात की जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी मंशा क्या
है, आपको ये समझना होगा। आप कितनी जल्दी इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, आपको ये समझना होगा। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लगातार किसान अब एग्रेसिव होता जा रहा है, आक्रोश में आ रहा है, घर से निकल चुका है। उसको लग रहा है कि एक बॉर्डर बंद हो चुका है तो दूसरा बंद किया जाए, तीसरा बंद किया जाए, सरकार पे प्रेशर बन रहा है। ऐसे में जगह जगह से किसान मूव कर रहा है दिल्ली की तरफ से, और अगर सरकार ये समझ नहीं पा रही तो दिक्कतें आम आदमी की बढ़ेंगी, और जो बढ़ भी रही हैं। मेरे साथ तमाम किसान लीडर्स हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग यहाँ पर हैं, ये बड़ा व्यस्त इलाका है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आज आपने इसे बंद कर दिया है, आम पब्लिक बड़ी परेशान हो रही है, लंबा जाम लगा हुआ है। तो अपना परिचय दूंगा मैं आपको। मेरा नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। मैं भारतीय जनता भानु की शाखा का योगी प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं ये केवल कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी की जो दमनकारी नीति चल रही है, ये रास्ता हमने जाम नहीं करा, ये दिल्ली सरकार ने और मोदी जी ने, दिल्ली सरकार ने, भैया मुझे बोल रहे हैं, मोदी जी ने और दिल्ली प्रदेश की पुलिस ने खुद बंद करा है। हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सच्चे मसीहा 40 साल का किसान सेवा कर रहे हैं, पूरे घर से बेघर हो गए वो। उनकी मांग ये थी केवल कि रामलीला मैदान जंतर मंतर पे खुले मंच पे बात हो, जो पर्दा ना हो, जो जैसे गुप्त बंद कमरे में जो समझौता हो जाते हैं किसान नेताओं से, किसान नेताओं को खरीद लिया जाता है। तो अपने नेताओं पे आपका भरोसा नहीं? नहीं, हमारा नेता पे भरोसा है हमारे, मगर जो लोग करते हैं, तो हमारे नेताजी का कहना ये था कि खुले मंच में मीडिया के सामने जो बात हो, मीडिया के सामने हो, खुले मंच पे हो। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मुफ्त में मोदी जी को। मोदी जी, आप चाय बेच के यहाँ तक आ गए, छोटे बेच के आपकी ने देखा नहीं, अपने लोगों से भावना से भड़काया, गरीब होने के नाते लोगों ने वोट दी, किसानों मजदूरों ने। आपने किसानों मजदूरों को इस लायक नहीं छोड़ा है कि जो चाय बेच के गुजारा कर लें। वो कहाँ से आए सर? मैं अशोक कुमार शर्मा, जिला बुलंदशहर से आया हूँ, जिला बुलंदशहर से आए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एटा के भी हैं, बुलंदशहर के हैं, यहाँ पर जो है वो मैनपुरी से भी तमाम किसान आ रखे हैं, सभी वेस्टर्न यूपी से तमाम किसान आ रखे हैं। मेरा सवाल इतना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सुबह से परेशान हैं, आप लोग कह रहे हैं व्यवस्था तो हम है नहीं हमारे पास, हम लोग सड़कों पे रुके हुए हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोग सड़कों पे हैं, लेकिन आम जनता भी परेशान है। आप लोगों की बात को लेकर कल सरकार से बातचीत हो रखी है, तो अब आगे एक्शन क्या लेना है? एक्शन ही लेना है। जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएंगी, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं। कल से हम देख रहे हैं इन लोगों की तानाशाही कि यहाँ पानी का टैंकर भी लगाया हुआ था। ये जो सरकार है किसान का गला घोट कर मार देना चाहती है। पानी का टैंकर था वो भी हटा लिया गया, और यहाँ की अथॉरिटी, जो नोएडा की जो अथॉरिटी के जो मालकिन हैं, जो भी हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो किसान के बेटा हैं बेटी हैं, कम से कम उनका इतना फर्ज बनता है कि यहाँ लोग रात भर पड़े रहे, किसी तरह की कोई पानी तक की व्यवस्था नहीं। बताइए, तानाशाही नहीं तो क्या है? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में अभी और लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, रास्ते और बंद किए जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, आपकी लड़ाई सरकार से है, आम जनता भी तो पिस रही है इसमें साहब? नहीं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज उन्हें आम पब्लिक की जो परेशानी दिखाई दे रही है, किसान इतने दिनों से आत्महत्या कर रहा है, उसके फसल का मूल्य नहीं मिल रहा किसान को, उसके गन्ने का पेमेंट लगातार डालता है तो 1 साल बाद पेमेंट आता है। एक साल तक आज आम जनता से भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सड़कें जाम होने की वजह से उनको दो चार होना पड़ रहा है। और साथ ही तमाम लोगों से अपील यह है कि न्यूज़ 24 आप ध्यान से देखें, कौन से रास्ते आपके लिए खुले हैं, कौन से बंद हैं, रूट डाइवर्ट हुआ है, इसकी जानकारी आपको पुख्ता तरीके से मिलेगी। और न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।